आदाब नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हो हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको महाकुंभ की एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। महाकुंभ का रहस्य। हरिद्वार का शापित साधु। भूमिका। हरिद्वार का महाकुंभ मेला, जहां आस्था का सागर उमड़ता है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। संतों की वाणी गूंजती है और अंधविश्वास तथा चमत्कार की कहानियां हर गली चौराहे पर सुनाई देती हैं। लेकिन इस पवित्र मेले में कुछ ऐसा भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दफन है। एक कहानी जो डर और सस्पेंस से भरी हुई है। यह कहानी है शापित साधु की, जो महाकुंभ में लौटता है मौत और तबाही लेकर। पहला भाग, अघोरी की भविष्यवाणी। सालों पहले हरिद्वार में एक अघोरी बाबा रहा करते थे, बाबा काल भैरव। कहा जाता था कि वे तंत्र मंत्र और सिद्धियों में निपुण थे। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। वो एक गहरे ध्यान में थे जब उन्हें गंगा किनारे एक रहस्यमय आकृति दिखी। एक लंबी काया, धुंधली आंखें और कांपता शरीर। यह कोई आम इंसान नहीं था। वह एक शापित आत्मा थी जो किसी साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देती थी। बाबा ने ध्यान से देखा और तभी वो आकृति फुसफुसाई, महाकुंभ में रक्त बहेगा, साधु ही साधु का वध करेगा। बाबा इस भविष्यवाणी को सुनकर कांप उठे। उन्होंने गंगा किनारे के कई तपस्वियों को बुलाया और इस रहस्य से अवगत कराया। लेकिन कोई उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं था। महाकुंभ पवित्र है, यहां कुछ अशुभ नहीं हो सकता, यह कहकर सभी ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाबा काल भैरव अचानक गायब हो गए। कहा जाता है कि उन्हें गंगा किनारे अंतिम बार देखा गया था, परंतु उसके बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। दूसरा भाग, 2025 का महाकुंभ और रहस्यमयी घटनाएं। अब समय था 2025 के महाकुंभ का। करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। चारों ओर भजन कीर्तन गूंजने लगे और घाटों पर संत महात्माओं का जमावड़ा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेले के पहले दिन ही एक साधु रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। फिर दूसरे दिन एक और साधु का शव गंगा में बहता मिला। उसके शरीर पर अजीब काले निशान थे, मानो किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। स्थानीय लोग डरने लगे। कुछ ने कहा कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि कोई अज्ञात शक्ति है। फिर आई सबसे भयानक रात, पूर्णिमा की रात। गंगा आरती खत्म होने के बाद घाटों के पास बैठे कुछ श्रद्धालुओं ने एक अजीब परछाई देखी। वो क्या था? एक युवक चिल्लाया। सबने उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन तभी घाटों पर मौजूद साधुओं में से एक अचानक हवा में उठा और जमीन पर गिर पड़ा, मृत। तीसरा भाग, शापित साधु की वापसी। अब बात पूरे महाकुंभ में फैल गई। शापित साधु वापस आ गया है। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि सैकड़ों साल पहले एक साधु को महाकुंभ के दौरान बलिदान दिया गया था। उसे जिंदा जला दिया गया था क्योंकि उस पर किसी खतरनाक विद्या का अभ्यास करने का आरोप लगा था। वो साधु बदला लेने आया है। रात होते ही गंगा किनारे अजीब घटनाएं होने लगी। घाटों पर जलते दीपक अचानक बुझ जाते। लोगों को गंगा के पानी में किसी के घसीटने की आवाजें सुनाई देती। कई साधुओं ने दावा किया कि उन्होंने एक रहस्यमयी छाया को घूमते हुए देखा। महाकुंभ का माहौल अब श्रद्धा से ज्यादा डर से भर चुका था। चौथा भाग, अंतिम टकराव। महाकुंभ के अंतिम दिन कुछ तांत्रिकों ने मिलकर इस आत्मा को रोकने का फैसला किया। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां बाबा काल भैरव को आखिरी बार देखा गया था। वहां उन्होंने गंगा जल और हवन सामग्री से एक रक्षा चक्र बनाया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी। गंगा का पानी उफान मारने लगा
और तभी एक भयानक चीख गूंज उठी। चारों ओर काले धुएं जैसा कुछ फैल गया और उन तांत्रिकों ने देखा एक जली हुई आकृति, उसकी आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। वो वही शापित साधु था। तुम लोगों ने मुझे मारा था, अब मैं सबको मारूंगा। तांत्रिकों ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। गंगा जल की बूंदें उसकी ओर उड़ने लगी। साधु दर्द से चिल्लाया, उसकी काया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। नहीं, मैं फिर लौटूंगा। एक आखिरी चीख के साथ वो आकृति गंगा में विलीन हो गई। अंत। क्या सच में सब खत्म हुआ? मेले के आखिरी दिन के बाद कोई और रहस्यमयी घटना नहीं हुई। श्रद्धालु वापस जाने लगे। साधु संतों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहा जाता है कि जब अगला महाकुंभ आएगा तब वो फिर लौटेगा, क्योंकि जो एक बार शापित हो जाए वो कभी मुक्ति नहीं पाता। निष्कर्ष, ये कहानी महाकुंभ के एक अनसुने रहस्य की है, जहां आस्था और भय का संगम होता है। क्या यह सिर्फ एक किंवदंती थी या सच में कुछ ऐसा हुआ था? यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, जब भी महाकुंभ आता है, यह कहानी दोबारा जिंदा हो जाती है।